हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर दूसरा स्टार्ट हो चुका है, जिसका क्या नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, विद्युत विभव और धारिता। ठीक है, तो हम हाफ के करीब या हाफ से ज़्यादा चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे धारिता के बारे में, जिसे अपन कैपेसिटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। ठीक है, हम डाइपोल भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल निकालना ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये सारी बातें अपन करेंगे। ठीक है, चलो हमने फिर इक्विलिब्रियम पोटेंशियल की भी बात की थी, वो सारी बातें अपन करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ, जिससे चीज़ें आपको ध्यान में आने लग जाएंगी। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए, तो अपना जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस, धारिता, इतनी बात हो गई थी। हमने इसमें कुछ बातें भी सीखी थी, क्या कि पोटेंशियल एक वर्ड होता है, पोटेंशियल एक वर्ड होता है इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर पोटेंशियल। और वैसे जो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो फिजिक्स में पोटेंशियल वर्ड क्या एग्जिस्ट नहीं करता। फिर सर कौन सा वर्ड अपन बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर सर पोटेंशियल क्यों निकालते हैं, क्योंकि वहाँ जो इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है उसको अपन अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं जीरो, तब जाके हम चीज़ों को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे इस चीज़ को अपन समझें। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, प्रीवियस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था। अगर जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, तो हमारे जो इससे पहले कितने लेक्चर हो गए थे, 20 के करीब। ठीक है, तो उनको जाके फर्स्ट लाइन से फर्स्ट वीडियो देख के यहाँ तक पहुँचे, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि फिजिक्स जो है एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड। तो एक चीज़ समझ में आएगी तो दूसरी आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, समझ में आने लग जाएंगी, और आपकी अप्रोच भी लगने लग जाएगी, हाँ कि उस टाइम पे हमने ये चीज़ें पढ़ी थी और वो अब जाके यूज हो रही है। ठीक है, तो जैसे हमने चीज़ें सीखी थी, जैसे कोई पॉजिटिव चार्ज है क्यू, इसकी डिस्टेंस पी पॉइंट पे अपन ने ली थी आर, इतनी बात हो गई थी। और यहाँ पे अगर अपन पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितनी आई थी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही बात है। ठीक है, अब अपन लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज, क्या लेते हैं, कोई पॉइंट चार्ज, क्या लेते हैं उसको, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो पोटेंशियल भी शो करेगा। ठीक है, तो अपन इसको सिर्फ टेस्ट चार्ज के लिए यूज करते हैं, और आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसका फील्ड और पोटेंशियल नहीं होता। अगर अपन को प्रैक्टिकल करना है तो अपन चूहे पे करते हैं, तो एक इज अ वेरी स्मॉल चार्ज, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्या एक स्मॉल चार्ज है। ठीक है, तो कोई इनफाइनाइट, ये कोई क्या है, अपने पास चार्ज है जिसे अपन टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं अपन। ठीक है, कौन से पॉइंट पी पर। तो जो वर्क डन एक्सटर्नल अगेंस्ट जो वर्क हुआ है, जो अगेंस्ट जो वर्क हुआ है वो किसके, जो अपन लेके आ रहे हैं यूनिट चार्ज, यूनिट पॉइंट चार्ज, उसका जो रेशियो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। सर वो कैसे, जैसे इस चार्ज को अपन लेके आए, ये खुद आएगा नहीं, हमको लेके आना होगा। ठीक है, तो ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट, तो इनफाइनाइट से कहाँ आ रहा है, पॉइंट पी पर, और अपॉन में क्या है, यूनिट चार्ज, जिसे अपन क्यू नोड कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल और
एजेंट और इनफाइनाइट से P। तो ये क्या इनफाइनाइट से अपन P लेके आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। किस पॉइंट पे, पॉइंट P पर, पॉइंट P पर, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और हमको ये जो चार्ज है, चार्ज should be moved, should be moved या moved should be slowly या very slowly। क्यों? क्योंकि अपने को जो चार्ज है, जो अपन जो टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी है या उसकी स्पीड है। स्पीड से क्या बनता है, काइनेटिक, हाफ mv²। वो नो चेंज होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने को धीरे धीरे लेके आना है, धीरे धीरे लेके आना है, स्लोली स्लोली। उससे अपने को इसकी स्पीड है वो चेंज नहीं करनी है। ठीक है सर, अब हम जल्दी से लेके आएंगे तो आगे जो बात होगी वो समझेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला क्या बना, जैसे VA मान लेते हैं और VB, तो जो अपन टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो VB से कहाँ लेके आ रहे हैं, VA, तो यहाँ पे फाइनल कौन हो गया, पोटेंशियल A, और जो इनिशियल क्या हो गया, पोटेंशियल B, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इनफाइनाइट टू P अपॉन में Q नोट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अगर VA और VB कौन है, जो पोटेंशियल कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है, कहाँ पर है, इनफाइनाइट पे है। अगर इनफाइनाइट पे अपन पोटेंशियल को क्या मानते हैं, 0। अगर इसको मैं ऐसे लिखूँ, इनफाइनाइट कहाँ पे है वो पोटेंशियल, इनफाइनाइट पे है, तो ये अज्यूम करेंगे अपन 0, तब VA इज इक्वल टू क्या आता है, क्या आता है, 0। इसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल कब आता है, जब अपन इनफाइनाइट पे, कहाँ पर, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, क्या जूम करते हैं, क्या वहाँ पे पोटेंशियल 0 है, इस 0। कहानी समझ में आ रही है धीरे धीरे, क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर अपन पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे तो फिर चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अगर कैलकुलेट करना है तो अपने को अज्यूम करना होगा कहाँ पर, इनफाइनाइट पर। या आपकी जो NCERT बुक है वो भी रेफरेंस देती है कि आपको क्या करना है, इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल है उसको क्या करना है, 0 अज्यूम करना। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू मिलती है V इज इक्वल टू W अपॉन Q नोट, तो जूल अपॉन चार्ज। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या पोटेंशियल, ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू। एक सबसे फेवरेट ये डेरिवेशन है और आपको आनी भी चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो वही Q है अपने पास, R डिस्टेंस पे P है, ये R डिस्टेंस हो गई। Q नोट जो टेस्ट चार्ज अपन लेके आ रहे हैं, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q नोट। ठीक है, इनफाइनाइट टू P, इनफाइनाइट टू P, इनफाइनाइट टू P। ठीक है, ठीक है। चलो, अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पढ़ते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और वो भी पॉजिटिव चार्ज है तो एक तो फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ। क्यों, क्योंकि रिपेल करेगा। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर। एक जो इसके कारण जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा,
क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वो उतना ही फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस करके रखेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि आप छोटे छोटे स्टेप में लेके आना चार्ज को। अगर आप एक साथ या फास्ट स्पीड करोगे तो फिर ये थ्योरी गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, आप धीरे धीरे लेके आओगे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसमें क्या होगी, इसकी जो स्पीड है, और स्पीड से क्या है, काइनेटिक एनर्जी, उस तो अपने को चेंज नहीं करना है। ठीक है, कारण पता चल गया, इलेक्ट्रिक जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इसके कारण वो इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच का जो एंगल अपन समझ सकते हैं कितना है, 180 डिग्री। बातें समझ में आ रही है? तो W इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, अगर अपने को टोटल निकालना, एफ ई इंटू डी आर। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, या इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, सारी बातें अपन समझ सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे। बढ़े हैं आगे, चलिए ठीक है। तो अभी के लिए अपन समझते हैं इस चीज को। तो V का अपने पास मान है, F का मान कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से कहाँ तक है, P तक। ठीक है, तो R से अगर अपन इनफाइनाइट लेंगे तो इनफाइनाइट से कहाँ तक होगी, R तक होगी। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डॉट है तो कोस प्रोडक्ट आएगा, और एंगल कितना है, 180 डिग्री इंटू डी आर। बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो 180 का माइनस है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन जब अपन करेंगे तो के क्यू बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर का कितना होगा, के क्यू 1 अपॉन आर माइनस का, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से अपन ले रहे हैं तो क्या होगा, इनफाइनाइट से आर। ठीक है, माइनस बाहर चल ही रहा है, माइनस का के क्यू, तो कितना होगा, 1 अपॉन आर माइनस माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है, तो वो तो टर्म जीरो हो गया, और अपने पास क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, और ये आपके पास क्या आ गया, पोटेंशियल। किसके कारण आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग ये कहानी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के कारण लगता है, एक फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स अपन लेके आ रहे हैं, किसको, टच चार्ज को, तो उसका भी तो कुछ फोर्स लगेगा, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस तब तक करेंगे जब अपन उन चीज़ों को धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो वो जो थ्योरी है वो गलत हो जाएगी, जिससे क्या होगा, स्पीड इंक्रीज अपने को नहीं करनी थी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं करनी थी, क्योंकि दो फोर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपका क्या था, पोटेंशियल। तो हमने आज दो चीज़ें सीखी थी, कौन कौन सी, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस, और एक आपने सीखी है पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये बात आपने सीखी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब न्यूमेरिकल जो हैं इसके बेस पे वो कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यही आपके पास है, जिसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका 2.1 ही है, एग्जाम्पल है। ठीक है, अपनी बात हुई है ना कि अपन एक एक एग्जाम्पल को करेंगे। आपको दिख रहा है, चलो दिख रहा है तो चीज़ों को पढ़ते हैं, जो क्वेश्चन बोलेगा उस चीज़ को समझेंगे, और फिर क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तरीका यही है, तो पढ़िए इस न्यूमेरिकल को ध्यान से, रीड द कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज। तो चार्ज की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 4.10 टू पावर माइनस 7 कूलम। कितने दूरी पर ये लोकेट है,
9 सेंटीमीटर अवे, ठीक है, उससे दूर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द ऑब्टेन द वर्क डन इज द ब्रिंगिंग ए चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P, डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज बोथ। तो आपको क्या निकालना है, वर्क और बताना है, ठीक है। चार्ज आपको दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है इसे अपने से, ठीक है। ये आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उन चीज़ों को साइड में रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, कैलकुलेट, ठीक है। चलिए, तो आपने न्यूमेरिकल पढ़ ही लिया है और इस साइड में कर लेते हैं इसका हल। चलिए, तो पहले आपको दे रखा है क्यू का, तो क्यू जो कूलाम है उसको अपन जानते हैं 4 × 10⁻⁻⁷ कूलाम। अपने से पूछ क्या रहा है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल अपन जानते हैं V = K Q, अगर कैपिटल लेते हैं R, इसको ओपन करते हैं तो कितना होता है 1/4 πε0 कैपिटल Q/R। R की वैल्यू है, क्योंकि मैं की वैल्यू दे रखी है और इसकी वैल्यू अपन जानते हैं क्या होती है 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁷ और R की वैल्यू दे रखी है सेंटीमीटर में, तो इसको भी चेंज कर लें तो ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करो तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁻²। अरे यही तो होगा। तो बायो के जो स्टूडेंट है ध्यान दें, ठीक है, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नीचे कुछ बचा नहीं तो अपन कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो V = क्या आ रहा है 10 की पावर 4 हो गया, पहले इसको लिख लेते हैं 9, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो कितना 11 हो जाएगा, और 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, किसके 4, और पोटेंशियल पूछ रहा है तो पोटेंशियल की क्या यूनिट होती है जूल/कूलाम, एक तो ये, तो V की वैल्यू कितनी आ रही है 4 × 10⁴, तो वोल्ट भी करते हैं और अपन ये, ठीक है, तो जूल/कूलाम ही ध्यान रखते हैं, वोल्ट। पोटेंशियल आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था अपने से, वर्क पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अपने से वर्क, तो वर्क अपने पास वैल्यू है, ठीक है, ठीक है, तो इसको यहीं पे कर लेते हैं। चलो इसको यहीं पे कर लेते हैं, जगह है यहाँ। तो देखो वर्क क्या होता है क्यू वी, क्या होता है क्यू वी, और क्यू की वैल्यू अपने पास दी हुई है, ठीक है। चलो अब कई बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा तो आगे कर लेते हैं ना, से परेशान नहीं होने देता, अभी अपने पास बहुत सारे पेज, परेशान होने से कोई मतलब नहीं। तो क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है क्यू की वैल्यू, लिख लेते हैं पहले, फिर से कर लेते हैं इसको, है ना, कोई बात नहीं, फिर से कर लो। गिवन क्या क्या है, गिवन है अपने पास Q = 4 × 10⁻, देख लेते हैं कितनी वैल्यू है, गलत नहीं लिखनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। Q की वैल्यू है -7, कितना है -7, बस इतनी वैल्यू देखनी है, और 9, और सब सारी वैल्यू आ जाएंगी अपने पास, कोई टेंशन। ये है -7 दे रखा है कूलाम, ठीक है। R की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो इसको अपन चेंज कर सकते हैं 9 × 10⁻⁻²। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या आस्क कर रहा है कि पोटेंशियल बताओ, तो पोटेंशियल क्या होता है 1/4 πε0 Q/R, वैल्यू रख दो सारी जो भी है आपके पास। ये Q की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻⁷, ठीक है। 1/4 πε का मान भी अपने पास है 9 × 10⁹, R की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁻², तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, तो V = 4 × ये देखो ऊपर जाएगा तो 9 और 2 कितने होंगे 11, और 11 में से 7 कम होगा तो कितना आएगा 4, 10⁴ वोल्ट, या इसको बोल सकते हैं अपन जूल/कूलाम। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब अगला पूछ रहा है आपसे वर्क, तो वर्क कितना होता है, जैसे V = क्या होता है वर्क/चार्ज, तो वर्क क्या हो जाएगा
चार्ज इनटू पोटेंशियल, यही तो होगा। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है, ये। तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू अपने पास है 4 इंटू 10⁻⁻⁷। पोटेंशियल अभी अभी निकाला है 4 इंटू 10⁻⁴। तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 कितने हो जाएंगे 16, और ये कितना कम होगा माइनस का 3, ये कितना है वर्क है, तो क्या हो जाएगा जूल। ठीक है, ये आपका पहला न्यूमेरिकल था, एग्जाम्पल जिसे अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये साथ साथ अपन कर लिए। तो आपका एग्जाम्पल या जो चैप्टर में क्वेश्चन है वो 9.1 क्लियर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, जो पढ़ा है अपन ने, दो चीज़ें पढ़ी हैं और उसी से न्यूमेरिकल हो गया। वर्क निकालना सीख गए आप और पोटेंशियल निकालना सीख गए, तो मतलब आपने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया। ठीक है, फिर आगे जैसे जैसे डेरिवेशन पढ़ेंगे, डाइपोल पढ़ लेंगे, इक्विपोटेंशियल पढ़ लेंगे अपन। ठीक है, फिर पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, फिर वहाँ से अपन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बात वहीं आती है कि एक एक चीज़ अपन क्या करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, चाहे समय अपने को थोड़ा ज़्यादा लगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी का जो अपना जो चल रहा है उनको ध्यान रखो, और जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं आप उनको घर से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और फिर भी जैसे कोई बात रह जाती है या समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता दो, तभी तो चीज़ें पता चलेंगी। तो उसको दूसरे दिन अपन चीज़ों को इसका सोल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपका आउटपुट अच्छा रहता है तो अपन लाइव सेशन भी करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तभी लाइव सेशन करने का कुछ मीन होता है। ठीक है ना, तो बस अगर जो साथ में आपके जो स्टूडेंट है जो 11th-12th के, उनको आप ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो, है ना। बेनिफिट है मोर यहाँ पे हर न्यूमेरिकल की बात हो रही है, फिर भी रह जाता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो उनको शेयर करें, जो भी 11th और जो 12th के जो बच्चे हैं उनको आप ये बता सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी फ्री है। किसी को ऐसा लगता है कि सर आप पूरा ही पढ़ाते हो, कि ज़्यादातर क्या होते हैं, पढ़ाते तो हैं एक एनर्जी से, फिर बीच में आके या 10 वीडियो डाल के या 15 वीडियो डाल के फिर बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, आपको पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बिलीव कर सकते हो और जुड़ सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे एक एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए फिर, राधे राधे।